चंद रोज़ की जंगबंदी के बाद एक मरतबा फिर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू। ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ उर्दन में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। उसके बाद अमेरिका ने ईरान में खौफनाक बमबारी की है, कई शहरों को निशाना बनाया है। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और अब ईरान का जवाब क्या होगा, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, चंद रोज़ी जंगबंदी बरकरार रही, कल ईरान ने फिर हमला किया उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर। उसके बाद अमेरिका ने ईरान में बड़े खौफनाक हमले किए हैं। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किन शहरों पर हमले किए गए हैं और अब ईरान का जवाब क्या होगा? अदिल भाई, ये ईरान में जो हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, वो बुनियादी तौर पे उन्होंने बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ को, साहिली इलाकों को निशाना बनाया है और उनके जज़ायर को निशाना बनाया है। और असल में वो चाहते थे कि वो जुनूबी हिस्सा जो ईरान का है उसको ज़रा गर्म कर दें। तो वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए गए हैं जो ईरान में आए हैं। और ये जदीद तरीन बैलिस्टिक मिज़ाइल ATACMS मिज़ाइल से ये लॉन्ग रेंज भी होते हैं और ये इनको रोकना भी बहुत मुश्किल होता हाँ है जी, क्योंकि जदीद तरीन होते हैं। तो जदीद भी हैं, मुनव्वर भी करते हैं, जी, बड़े बिल्कुल खौफनाक मिसाइल हैं। जी, जी। तो वहाँ पे उन्होंने हमला किया है बंदर अब्बास पे, कशम आइलैंड पे, इसके साथ-साथ किश आइलैंड पे और बूश शहर जो उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शहर है, वहाँ पे हमला किया यानी है। 4 जगह हैं और 4 जगहों पर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया मुख्तलिफ है। अहदाफ को निशाना बनाया है। जो सेंटकॉम जो ये बता रहा है, जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, वो ये बता रही है कि बंदर अब्बास में, कशम पे, किश पे और बुशहर में जो मुख्तलिफ किस्म के ईरानी पासदारान इनकलाब की साइट्स थी, मिज़ाइल साइट्स थी, ड्रोन साइट्स थी और वहाँ से जो सर्विलेंस का एक पूरा मौसर निज़ाम था अपना हुर्मुज़ के लिए, उसको अमेरिका ने निशाना बनाया है। बहुत सारे उसके फ़ाइटर जेट्स ने वहाँ पर बमबारी की है और मिज़ाइल दागे हैं। और इसी के साथ साथ कुवैत की ज़मीन से साइमल्टेनियसली एक अटैक किया गया कि और वो अटैक मिज़ाइल की सूरत में, लॉन्ग रेंज मिज़ाइल की सूरत में था। तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है ईरान के अंदर, बहुत सारी उसकी जगहों को नुकसान पहुँचा है। और ख़ास तौर पे अमेरिका ने इस बात को भी यकीनी बनाया है इस बार फिर कि वो कशम आइलैंड में एक ऐसी जगह को भी निशाना बनाए जिसके नतीजे में शहरी आबादी को भी नुकसान पहुँचे। और अच्छा, कुछ यानी फुटेजेस, इस हमले में शहरी आबादी को भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात सामने आ रही जी, हैं। बिल्कुल इत्तलात भी सामने आ रही हैं। कुछ फुटेजेस भी ईरान की जानिब से शेयर की जा रही हैं जिसके अंदर एक घर है जो तबाह हो चुका है और वहाँ पर रेस्क्यू रज़ाकार पहुँचे हैं और वहाँ पे मलबे में से लोगों को तलाश कर रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने बहुत सारी मिज़ाइल साइट्स को निशाना बनाया, फ़ौजी तनसीबात को बनाया, बल्कि साथ-साथ एक बार फिर सिविलियन को हिट किया है। यानी ये तो जंगी जुराइम हो गए ना, कि आप अगर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप सिविलियन आबादी को भी निशाना बना रहे हैं। जी, ये एक बहुत तफ़सील पहले आ चुकी है इस हवाले से। उन्होंने बहुत सारे पुल तबाह किए हैं, तकरीबन 12 के करीब पुल तबाह किए हैं। इसी के साथ-साथ उन बच्चों के अस्पताल को भी अहवाज़ के शहर में निशाना बनाया जो कैंसर हॉस्पिटल था बच्चों का, और वहाँ से 200-300 लोगों को निकाल के वहाँ से ले जाया गया। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पे हमले किए गए। ये कुछ इस तरह के आदाफ हैं। पानी के ज़खायर आपने तबाह कर दिए, अब आपने बहुत सारे रोड लिंक्स तोड़ दिए। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ़ ईरान की हुकूमत और रजीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, असल में आप ईरान के अवाम के ख़िलाफ़ हैं और उनको वहाँ तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं जो मुमकिन हो सकती है। यानी आप उनका तेल रोकते हैं, उनकी मईशत को झटका देते हैं, लोगों को बेरोज़गार कराते हैं, उनका पानी काटने की कोशिश करते हैं और वो कहीं अब जॉब भी नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। तो ईरान पे ये अपनी गिरफ्त मज़बूत करने की कोशिश लेकिन कर रहे हैं। अज़हर भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप सेहत की सहूलियात को निशाना बनाते हैं तो ये तो बड़ी खौफनाक बात है। देखिए, अगर किसी अस्पताल को निशाना बनाया और वहाँ पर जिस तरह आप बता रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल था बच्चों का, उसको निशाना बनाया, तो ये एक बड़ा जंगी जुर्म है। उसके बाद अगर वहाँ पे अद्वियात की किल्लत है और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये भी जंगी जुराइम के ज़ुमरे में ही आता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एयरपोर्ट्स को आप तबाह कर रहे हैं, साथ-साथ जो पैसेंजर प्लेन्स हैं उनको आप तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि तबाह कर दिया उन्होंने, उसकी तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि एक पेन किलर भी ना मिले ईरानी को, और ईरानी एक से दूसरे जो फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उसकी तरफ भाग रहे हैं सिर्फ़ बुनियादी ऐसी दवाओं के लिए। जी, जो बुखार की दवा होती है, जो आम दर्द को कम करने की दवा होती है, अगर आप पेन किलर्स के लिए इतनी तगो-दौ कर रहे हैं तो इसका अंदाज़ा ये होता है कि जो स्पेशलाइज़्ड किस्म की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो ये दवाएँ बना रही है, जो ख़ास तौर पे कैंसर पेशेंट्स के लिए है या किसी और तरह के अमराज़ के लिए जो मोहलिक अमराज़ होते हैं, तो वो दवाएँ अगर शॉर्ट हो गई मार्केट से और आप उसको ढूँढते फिर रहे हैं, तो यानी किस कदर आप कर्ब से दो चार उस शख्स को कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहा है, सही। तकलीफ़ से गुज़र रहा है। अच्छा अज़हर भाई, अब जो सूरत हाल बन रही है, अमेरिका ने हमला किया, खौफनाक तबाही मची है इस वक्त।
इसके बाद अब ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? कहाँ-कहाँ निशाना बनाया जा सकता है? ख़ासतौर पे अगर कुवैत से हमला हुआ है तो वहाँ पर तो निशाना बनाया जाएगा, और कौन-कौन से अहदाफ सामने आ सकते हैं? देखिए, हम जो पैटर्न को फ़ॉलो करते जा रहे हैं ना इस जंग का, वो पैटर्न ये बता रहा है कि ईरान पे हमला किया जाता है तो उसके बाद ईरान थोड़े से अपने अहदाफ को सेट करता है और उसके बाद पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब देता है। तो यहाँ पे ये बात तो तकरीबन, जो अगर आप उस पूरी ट्रेल को देखें तो ये बात तो तय है कि कुवैत की जिस एयरबेस से हमला किया गया है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान उस पे एक बहुत बड़ा गज़ब ढाने वाला है कुछ देर के अंदर, और अगले आने वाले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ-साथ मुवाफ़िक़ सल्ती एयरबेस पे एक अटैक लॉन्च किया ईरान ने, जिसको जॉर्डन के हुक्काम ने ये बात बताई है कि उन्होंने तकरीबन 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो उसकी तरफ फायर किए गए थे उनको रोक लिया है कामयाबी से। खैर वो कल भी यही कह रहे थे, लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि वहाँ पे जाके मिसाइल गिरे थे और कुछ ना कुछ उसमें नुकसान पहुँचा था। तो इस वक्त मतलब ये है कि एक छोटे पैमाने पे अटैक ईरान जवाबी तौर पे कर चुका जॉर्डन की एयरबेस पे। लेकिन बड़े पैमाने पर जो अटैक है वो भी करना है। जी, वो अभी करना है, और वो मुझे ये फ़ील होता है चीज़ों को सामने रखते हुए कि दोनों पे साइमल्टेनियस अटैक होगा। एक जॉर्डन पे होगा क्योंकि जॉर्डन पे जो उनकी गिरफ्त है अमेरिका की, वो मुकम्मल तौर पर तोड़नी है, उसको कमज़ोर नहीं करना है ईरान को। क्योंकि ईरान पे हमला करने के लिए जॉर्डन की एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बराबर में इसराइल है और इस तरफ अमेरिका बैठा है, तो इन सब ने मिलकर जॉर्डन को बहुत मजबूत एक अस्करी कला बना दिया है। तो जॉर्डन में, उर्दुन में हमला करके, ख़ास तौर पे जो उनका मुवाफ़िक़ सल्ती एयरबेस है उसको ईरान ने फोकस किया हुआ है, और उसको एक बार फिर बहुत बुरी तरह निशाना बनाना है। उसके नए अहदाफ को चुनेंगे वो और फिर निशाना बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक और इल्ज़ाम भी एक तरह का लगाया है। आज इन्होंने मिस्र में 2 ऑयल टैंकर्स, जी बिल्कुल, 2 ऑयल टैंकर्स जो है वो तबाह हुए हैं, उस पर सुना जा रहा है कि ड्रोन हमला किया गया है, और इल्ज़ाम शायद इन्हीं लोगों पे लगाया जा रहा है। जी, वो ड्रोन हमला किया है उन्होंने, और बगैर इस बात के कि ईरान ने कहा है कि ये हमने हमला किया, उन्होंने तो अब तक कोई ऐसी बात नहीं की। उसके बावजूद उस पर इल्ज़ाम धर दिया गया है कि ड्रोन अटैक ईरान की जानिब से हुआ है और हम इसका बहुत जल्दी जवाब देंगे। तो असल में अमेरिका बहाने भी ढूंढ रहा है, अमेरिका ये बात तय कर रहा है। हमें इस सारी चीज़ के पीछे जाके देखना चाहिए। वाशिंगटन के कमरे में जो मुलाकात हुई है 2 रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की, अगर हम उस वाइट हाउस की खिड़की से बाहर झाँक के देखें तो हमें इस पूरे खित्ते में आग लगी नज़र आएगी। 2 दिन पहले मैंने और आमिर रज़ा ने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि व्हाइट हाउस का एक वॉर रूम है, उसमें ज़ेलेंस्की, नेतन्याहू और ट्रंप बैठे हुए हैं, और इस बात की मनसूबाबंदी की जा रही है कि एक तो मशरिक़ वस्ता में दोबारा आग कैसे लगानी है, और दूसरी जानिब रशिया और यूरोप को एक दूसरे के सामने कैसे लेके आना है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। हम आगे जाके कुछ चीज़ों को बताएंगे कि किस तरह से, किसी वक्त हम एक अलग से व्लॉग करेंगे कि किस तरह से इन दोनों की जंग अब छिड़ चुकी है ऑलमोस्ट। रशिया की और आमने सामने आ चुके हैं और वहाँ पे मिसाइल गिरना शुरू हो गए। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इस हद तक इन लोगों ने प्लानिंग की है कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन में बैठा है उसको एक टास्क ये भी दे दिया है कि तुम रशिया के साथ साथ ईरान को भी इंगेज करना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनाना शुरू करो ताकि ये फुल स्केल वॉर की तरफ चला जाए। तो ये मल्टी फ्रंट खोलने जा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि इस वक्त नेतन्याहू बहुत एक गैर मामूली प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका भी कर चुका है, और ये लोग अब ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पे एक साथ हमले करेंगे, और साथ में यूक्रेन को भी शामिल कर लेंगे कि तुम भी वहाँ से छेड़छाड़ जारी रखो ताकि ईरान की तवज्जो बटी रहे, और हम मशरिक़ वस्ता में जो हमारा एक पूरा अस्करी जो एक भरम टूट रहा था उसको हम किसी तरह बचाने की कोई कोशिश करते रहें। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।